बहुत पुरानी बात है। उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे हर तरह से एक आदर्श शासक थे। राजा का नियम था कि वे प्रतिदिन दरबार में आते और प्रजा की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करते थे। एक दिन एक भिक्षु राजा के दरबार में आया, उन्हें एक फल भेंट किया और चुपचाप चला गया। इसके बाद वो भिक्षु रोज दरबार में आने लगा। वह राजा को फल देता और राजा उसे अपने खजांची को सौंप देते। ये सिलसिला 10 वर्षों तक चलता रहा। एक दिन हमेशा की तरह जब भिक्षु फल देकर गया तो राजा ने वो फल खजांची को देने के बजाय एक छोटे पालतू बंदर को दे दिया। बंदर ने जब खाने के लिए उस फल को तोड़ा तो उसके अंदर से एक बेहद कीमती और उत्तम कोटि का रत्न निकला। ये दृश्य देखकर राजा ने वह रत्न उठा लिया और तुरंत खजांची को बुलवाकर पूछा, मैं तुम्हें जो फल रोज देता था वे सब कहाँ हैं? महाराज, फल तो सड़ गल कर नष्ट हो चुके हैं, वे वहां नहीं मिले। लेकिन उनके स्थान पर चमकते हुए कीमती रत्नों का एक ढेर जरूर लगा हुआ है। ये जानकर राजा खजांची की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और इनाम के तौर पर सारे रत्न उसे ही दे दिए। अगले दिन जब भिक्षु फिर दरबार में आया तो राजा ने पूछा, हे साधु, आप मुझे रोज इतनी कीमती भेंट क्यों देते हैं? जब तक आप इसका कारण नहीं बताएंगे मैं आज आपका फल स्वीकार नहीं करूंगा। राजा के आग्रह पर भिक्षु उन्हें एक एकांत स्थान पर ले गया और बोला, हे राजन, मुझे एक विशेष मंत्र की साधना करनी है, जिसके लिए मुझे एक वीर पुरुष की मदद चाहिए। हे वीरों में श्रेष्ठ, मैं उस कार्य के लिए आपसे सहायता मांगता हूँ। ये सुनकर राजा ने उसकी मदद करने का वादा कर दिया। तब भिक्षु संतुष्ट होकर बोला, राजन, तो फिर मैं आने वाली अमावस्या की रात को पास के महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपका इंतजार करूंगा। कृपया आप वहीं आ जाइएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, राजा ने भरोसा दिलाया। इसके बाद भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। जब अमावस्या की रात आई तो राजा को भिक्षु को दिया हुआ वचन याद आया। उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन लगाया और हाथ में तलवार लेकर चुपके से राजधानी से बाहर निकल पड़े। राजा शमशान घाट पहुंचे, जहां चारों तरफ गहरा और डरावना अंधेरा छाया हुआ था। जलती हुई चिताओं की लपटें भयावह लग रही थीं। हर तरफ नरकंकाल, खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। पूरा शमशान भूत प्रेतों से भरा हुआ महसूस हो रहा था और सियारों की डरावनी आवाजें उस जगह की भयानकता को और बढ़ा रही थीं। राजा बिना डरे भिक्षु को खोजने लगे और देखा कि वह एक वट वृक्ष के नीचे तंत्र साधना का घेरा बना रहा है। राजा ने पास जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूँ, बताइए मुझे क्या करना है? राजा को वहां देखकर भिक्षु बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हे राजन, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक काम और कर दीजिए। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाइए। वहाँ काफी दूर शमशान के दूसरे किनारे पर आपको शीशम का एक विशाल पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक मुर्दा लटक रहा है। आप उस शव को मेरे पास ले आइए ताकि मैं अपना अनुष्ठान पूरा कर सकूं। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। जलती हुई चिताओं की रोशनी के सहारे वे अंधेरे में आगे बढ़ते गए और बड़ी मुश्किल से उस पेड़ को ढूंढ पाए। चिताओं के धुएं से वो पेड़ काला पड़ चुका था और वहां से जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। पेड़ की एक डाल पर एक शव ऐसे लटका था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर झूल रहा हो। राजा ने पेड़ पर चढ़कर अपनी तलवार से रस्सी काट दी और शव को नीचे गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही शव जोर से चीखा, जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। राजा को लगा कि वह आदमी शायद जिंदा है और उन्हें उस पर दया आ गई। लेकिन तभी वह शव जोर जोर से हंसने लगा। राजा समझ गए कि उस पर बेताल का साया है। राजा अभी उसकी हंसी का कारण सोच ही रहे थे कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़कर वापस उसी डाल पर जा लटक गया। राजा ने हार नहीं मानी। वे दोबारा पेड़ पर चढ़े और शव को फिर से नीचे उतार लाए। इस बार उन्होंने शव को अपने कंधे पर लाद लिया और खामोशी से भिक्षु के पास ले जाने लगे। थोड़ी दूर चलने पर शव के अंदर मौजूद बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तुम्हारी थकान मिटाने और समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि कहानी के दौरान तुम बिल्कुल चुप रहोगे। अगर तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने मूक सहमति दी और बेताल ने उन्हें एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की।